दोस्तों जियोग्राफी वाले हिस्से में आज मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं नैनीताल लेक के बारे में। नैनीताल झील जो कि उत्तराखंड में पड़ती है। यूपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन तो ऐसा था कि हमें बताना था कि कौन कौन सी झीलें ऐसी हैं जो कि आर्टिफिशियल लेक है। 4 नाम दिए थे, उसमें से पहचान के हमको बताना था। उसमें से एक नाम उल्लेख किया गया था नैनीताल लेक का। तो नैनीताल लेक के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। पार्टिकुलरली मैप पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन थे। जैसे कि इनमें से कौन सी झील है जो कि खारे पानी की नहीं है, कौन सी नदी है जो कि पूर्वी घाट से निकलती है। और ज़्यादातर जो मैप पर आधारित क्वेश्चन थे उनका ट्रेंड ऐसा है कि देखिए किसी एक स्टेट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। ज़्यादातर जो नदियाँ पूछी गई थी उड़ीसा की पूछ ली गई थी। ज़्यादातर जो झीलें पूछी गई थी वो राजस्थान की पूछ ली गई हैं। उनमें से आपको बताना था ये किन के नाम हैं, क्या झील है कि रामसर साइट है कि खारे पानी की झीलें हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें यूपीएससी के ट्रेंड को समझने की कोशिश करना है यदि आप मैप का इतने अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं तो। एक तो जियोग्राफिकल वाला मैप हो जाता है और दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत आपको क्या काम करना है, जो भी सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति है वो किस देश से बिलोंग करता है। दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरे टाइप के, वो रहते हैं कौन सी जगह है जो कि न्यूज़ में रही है और क्यों, आखिर कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा जिसके चलते चलते कंटिन्यू वो चर्चा में रहती है। तो ऐसी जगहों के नाम पूछे जाते हैं सही जोड़ी के रूप में। इसलिए यदि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पिछले एक साल का, ज़्यादा नहीं, पिछले एक साल का हमें क्या काम करना है, करंट अफेयर देखना है और इस प्रकार से तैयार करना है कि साल भर में कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, कौन कौन सी जगह चर्चित रही, वो किस देश से बिलोंग करती है, कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं किस देश में आई हैं, ये सारी बातें हैं। अब आज जो हम देखने वाले हैं मैप के अंतर्गत वो देख रहे हैं हम नैनीताल लेक के बारे में। तो ये देखिए ये नैनीताल झील है और इसके चारों तरफ आपको इस प्रकार से पहाड़ियाँ दिखेंगी। मतलब ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। तो जो नैनीताल लेक है वो नेचुरल लेक है। हमें तो क्वेश्चन में आर्टिफिशियल लेक को अलग करना था। तो जो नैनीताल झील है वो नेचुरल लेक है जो कि सराउंडेड है पेनोरमिक 7 हिल्स के द्वारा। इसको हम जानते हैं नैनी लेक के द्वारा। ये क्या है, मेन अट्रैक्शन माना जाता है नैनीताल सिटी का उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया में। देखा जाए तो जो नैनीताल है, जो नैनीताल सिटी है उसी के बीचों बीच में ये लोकेटेड है। द ब्राइट कलर ऑफ बोट्स ब्रिंग ब्यूटीफुल ब्यूटी टू द काम वाटर्स ऑफ नैनी लेक। इसकी जो हाइट है 1937 मीटर है समुद्र के लेवल से देखेंगे तो। और ये जो पूरी लेक है वो 1410 मीटर लंबी है और 445 मीटर ये वाइड है। और गहराई यदि हम देखें तो 26 मीटर ये गहरी है। अब इसकी जो शेप की बात हम करते हैं तो इसका जो आकार है वो मून के जैसा है। नैनी लेक इज़ एन आउटलेट एट द साउथ ईस्ट एंड। अब अच्छी बात है कि इसका आउटलेट भी है, इसीलिए खारे पानी की झील नहीं हो सकती, क्योंकि खारे पानी की झील कब बनती है, जब उसका कोई आउटलेट नहीं होता, आउटसोर्स नहीं होता है। तो जो नैनी लेक है उन 4 झीलों में से एक है। 3 जो अदर हैं वो कौन कौन सी हैं, सत्तल लेक, भीमताल लेक और नकचुइया ताल, नकुचिया ताल। ये कुमाऊं हिल्स में पड़ती हैं। बलिया नाला ये मेन आउटलेट माना जाता है नैनीताल लेक का, जो किधर की ओर बहता है, साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में इसके पानी को लेकर के जाता है। एनुअल रेनफॉल की बात करें इस बेसिन एरिया में तो वो रिपोर्टेड होता है 1294.5 mm। ट्रॉपिकल मानसून climate has been recorded with maximum temperature of 24.6 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें जो है ट्रॉपिकल
मानसून क्लाइमेट देखने को मिलती है, जहाँ पर टेम्परेचर रहता है एवरेज, मैक्सिमम होता है 26.6 डिग्री का और मिनिमम है 0.5 डिग्री सेल्सियस का। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका नज़ारा है। नैनीताल जो लेक है वो एक नेचुरल किडनी के शेप्ड की है और वार्म मोनोमीट्रिक टाइप की लेक है, जो कि लोकेटेड है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन इसकी बताई जाती है। 1938 मीटर एबव सी लेवल बताया जाता है, उत्तराखंड स्टेट में पड़ती है। फिर मैक्सिमम लेंथ कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, इसको भी हम देख चुके हैं। और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो क्या है, मीन मैक्सिमम एंड मीन डेप्थ की बात करें तो मैक्सिमम है 27.3 ठीक है मीटर की, और जो एवरेज है वो 16.5 मीटर की इसकी गहराई है। और इसका यदि हम ओरिजिन की बात करें तो ठीक है, इसका रीज़न है टेक्टोनिक प्लेटों के चलते चलते। ये जो नैनीताल झील है नेचुरल फ्रेश वाटर बॉडी मानी जाती है, सिचुएटेड है ये टाउनशिप के लगभग बीच में। और ये जो लेक है आसपास में देखते हैं हम तो बाउंडेड है, ठीक है, काफ़ी हाई और स्टीप नैना पीक, क्या नाम रखा गया है, नैना पीक ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, बाय द टिफिन टॉप टू द साउथ वेस्ट साइड, स्नो व्यू पीक ऑन द नॉर्थ। अलग अलग तरफ कौन कौन सी चोटी यहाँ पर पड़ती है इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कौन कौन सी 7 पहाड़ी हैं जिनसे ये घिरा हुआ है, आयरपाता, देवपाता, हंदीबंदी, चीना पीक, अल्मा, लारियाकांता, शेर का दंड, ये 7 पहाड़ी हैं जिनसे ये घिरी हुई है। ये देखिए आप व्यू देखिए इसका, तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन माना जाता है नैनीताल, ये देखिए। और इसका जो शेप है किसके जैसा है, किडनी के जैसा है। हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो नैनीताल का जो उल्लेख है हिंदू स्क्रिप्चर स्कंद पुराण में देखने को मिलता है, जिसमें रखा गया है इसका नाम त्रिऋषि सरोवर, रिफर्स टू सागास ऑफ ओल्ड टाइम नेमली अत्रि, पुलस्या एंड पुलाहा dug a hole which soon get filled in with water, holy lake Mansarovar in Tibet to mediate here, and since then it is known as Trisi Sarovar। नाम इसका कैसे पड़ा है, अत्रि, पुलत्स्या एंड पुलाहा, इन्होंने एक गड्ढा खोदा, इसमें पानी भर गया, ठीक है। और ये पानी कहाँ का था, पानी था मानसरोवर तिब्बत का। टू मेडिटेट हेयर एंड सिंस देन इट इज़ नॉन एज त्रिसी सरोवर, ताकि लोग यहाँ पर मेडिटेट कर सके, मेडिटेशन कर सकें, तभी जिसका नाम त्रिसी सरोवर पड़ता। त्रिसी क्यों बोलेंगे, 3 नाम है यहाँ, अत्रि, पुलत्स्या और पुलाहा। ऐसा माना जाता है कि दे ब्लेस्ड द लेक विद डिवाइन पावर, लोगों ने क्या काम किया कि इसको कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइन पवित्र ताकतें दे दी, पवित्र शक्तियां दे दी। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो नैनी लेक है 64 शक्ति पीठ में से एक है, वे आर पार्ट्स ऑफ चैड बॉडी ऑफ सती फैल ऑन द अर्थ, जहां पर सती के बॉडी पार्ट गिरे थे। अब एक इतिहास ये भी कहता है कि देखिए मेजॉरिटी ऑफ द लोकल पीपल ये बिलीव करते हैं कि जो सती है उसकी आँख यहाँ पर गिरी थी, ठीक है। कहाँ पर गिर गई थी, इस झील में, वाइल हर बॉडी वाज बीइंग कैरिड बाय लॉर्ड शिवा टू कैलाश पर्वत। बाकी का जो हिस्सा है उसको लॉर्ड शिव कहाँ लेकर के चले गए, कैलाश पर्वत चले गए। इसीलिए इस लेक का नाम जो है नैनीताल पड़ा है या फिर नैनी लेक पड़ा है। तो जो गॉडेस शक्ति हैं वो पूजी जाती हैं नैना देवी टेम्पल में ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ द प्रेजेंट डे लेक। तो जो नॉर्थ किनारा है इस झील का, वहाँ पर पूजा करी जाती है।